जब देश का युवा सड़कों पे धरने देने को मजबूर हो, देश को मार्गदर्शन देने वाले शिक्षक और गुरु लाठी खा रहे हो, तो कहीं न कहीं हमारा देश और लोकतंत्र खतरे में होता है। और जब आयोग और सरकार की मिलीभगत से युवाओं के सपनों को कुरेदा जाए, युवाओं के सपनों को तोड़ा जाए, तो आज देश के लिए बड़ी चिंता का विषय होता है कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। हाँ, हम बात करते हैं एसएससी आंदोलन की। देख रहे हैं लाखों युवाओं अपने हाथों में बैनर लेकर, पट्टियां बांधकर नारे लगा रहे हैं, एसएससी के आंदोलन में भाग ले रहे हैं। लेकिन आज किसी न सरकार में कोई मंत्री आवाज उठा रहा है, ना कोई विधायक आवाज उठा रहा है, ना कोई मीडिया आवाज उठा रही है। तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। तो अगर हम देखते हैं एक स्टोरी के रूप में, तो एक पिता अपनी जमीन गिरवी रखकर बेचकर एक बच्चे को दिल्ली या इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजता है। लेकिन जब वही बच्चा धांधलियों का शिकार होता है, पेपर लीक का शिकार होता है, तो वो बच्चा धरने देने को मजबूर होता है। लेकिन जब इसकी मांग को नहीं सुना जाता है, तो एक दिन यही बच्चा अपने माता पिता के सपने को टूटता हुआ देखकर आत्महत्या कर लेता है। तो कहीं न कहीं ये आत्महत्या नहीं, ये एक हत्या है, एक सिस्टम के द्वारा हत्या, एक सरकार के द्वारा की गई हत्या है, जो लगातार युवाओं को सपनों को तोड़ रहा है। हाँ, हम बात करते हैं एसएससी की। एसएससी यानी कि एक ऐसा आयोग है जो पूरे भारत में ग्रुप बी और सी की परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है और भर्ती कराता है। गांव, दलित, पिछड़े वर्ग के लाखों युवाओं अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और अपने किस्मत को आजमाते हैं। वो सोचते हैं कि हम एसएससी की नौकरी पर पाकर अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज यही एसएससी भ्रष्टाचार और करप्शन का शिकार हो चुका है। ना सरकार सुन रही है, ना आयोग सुन रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, आखिर क्या कारण है कि आंदोलन आज ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहला कारण है कि घटती वैकेंसी। पहले लाखों में वैकेंसी आती थी, 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी एसएससी की हर साल आती थी। लेकिन आज यह वैकेंसी सिर्फ मात्र 15,000 से 20,000 पर आकर रुक गई है। क्यों? क्योंकि लगातार सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कर रही है और दिहाड़ी की मजदूरी के रूप में लोगों से काम करा रही है। तो जो एसएससी हर वर्ष लाखों की संख्या में वैकेंसी देता था, उसकी संख्या लगातार घट रही है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर और रिजल्ट में देरी में। जहां पे एसएससी पहले 1 वर्ष के अंदर परीक्षा कराकर रिजल्ट देकर बच्चों की ज्वाइनिंग करा देता था, आज वही एसएससी आज 3 से 4 वर्ष ले रहा है एक परीक्षा को पूर्ण रूप से कंप्लीट कराने में। क्योंकि 2022 की जो एसएससी सीजीएल में जो लोग क्वालिफाइड हुए थे, 2025 तक उनके भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर लीक और घोटाले की, लगातार पेपर लीक की न्यूज आते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 2023 में एमटीएस और जीडी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, ओएमआर स्कैन का मामला सामने आया। उसके बाद टीसीएस जैसे विश्वसनीय कंपनियों को हटाकर किसी प्राइवेट ऐसे कंपनी को देना टेंडर जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग चुके हैं, ब्लैक लिस्टेड हो, और उनको ठेका देना, तो कहीं न कहीं सरकार, आयोग और कंपनी की मिलीभगत को साफ साफ देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयोग की गैर जवाबदेही की, जब विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ आरटीआई मांगते हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए जवाब मांगते हैं, तो आयोग या तो इस मामले में शांत हो जाता है और या तो अपना जवाब टाल मटोल कर देता है। तो इस वजह से लोगों का गुस्सा फूटा और वो आंदोलन के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर हुए। अगर हम बात करते हैं कि घटनाक्रम, क्योंकि कब कब एसएससी का आंदोलन हुआ और आज एसएससी आंदोलन की क्या स्थिति है, तो इसका मुख्य आंदोलन हुआ 2017 में, जब एसएससी सीजीएल का पेपर का लीक हुआ। दिल्ली में लोग धरने पर बैठे, छात्र धरने पर बैठे, लेकिन ना आयोग ने कोई समाधान किया, ना सरकार ने इस पे नजर डाली। इसके बाद हम बात करते हैं 2023 और 24 के जीडी और एमटीएस के पेपर में गड़बड़ी देखी गई। ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया, लोगों ने धरना दिया, मंत्रियों को ज्ञापन दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आज वर्तमान की, आज 1 अगस्त से अभी तक विद्यार्थी जो है दिल्ली की सड़कों पे धरना दे रहे हैं। कितने शिक्षकों को मारा गया, अभिनव सर को मारा गया, नीतू मैम को मारा गया, लेकिन सरकार के किसी भी मंत्री या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने उन विद्यार्थियों से या शिक्षकों से बात करने की कोशिश नहीं किया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार जानबूझकर
जो युवाओं के सपनों को तोड़ रही है, क्योंकि युवा अगर पढ़ लिख कर अपना अधिकार मांग रहा है तो वो कहीं न कहीं सरकार को खुश नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इस पूरे आंदोलन को लेकर, तो आयोग ने यह कहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो तकनीकी समस्या की वजह से हुआ है। उसके बाद कभी कभी सर्वर बताया गया, लेकिन वास्तविक हम आपको बता दें, क्योंकि अभी कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि क्लोन सिस्टम बनाया गया, यानी कि एक कंप्यूटर पर कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है तो जस्ट उसी के कमरे में उसी कंप्यूटर का एक क्लोन बनाया गया, को जो दूसरा कोई हैकर या कोई सॉल्वर उस पेपर को दे रहा था। तो इतनी मिली भगत मिली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरकार क्या कहती है, तो सरकार कह रही है कि एसएससी एक स्वतंत्र निकाय है, वह निर्णय करे और जांच कराए, लेकिन हमारा काम है कि हम स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अब इसकी अगर हम सच्चाई बताएं आपको, तो सच्चाई ये है कि विद्यार्थी लगातार सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन ओएमआर गड़बड़ियों को सबूत देते रहे, लेकिन ना सरकार ने सीबीआई जांच के लिए कदम बढ़ाया, ना आयोग ने बढ़ाया। उसके बाद ओएमआर की गड़बड़ी देखी गई और उसके अलावा टीसीएस जैसे विश्वसनीय कंपनी को हटाकर प्राइवेट कंपनियों को दिया गया टेंडर जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थे। अभी इस समय समस्या ये हो गई है कि बच्चों को सेंटर तो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे तबेले हैं, जहां पे कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, जहां पे इंटरनेट तो कुछ है ही नहीं, दूर दराज गांव में सिर्फ पोस्टर बैनर लगाकर एसएससी का एग्जाम करा दिया जा रहा है। सरकार ने भी इस आंदोलन को हल्के में लिया, युवाओं को सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी संसद में किसी मंत्री, विधायक या नेता ने युवाओं के बारे में बात नहीं किया, एसएससी आंदोलन के परिवर्तन के बारे में बात नहीं किया। तो कहीं नहीं सरकार की मंशा और आयोग की मंशा साफ साफ दिख रही है। अगर हम बात करते हैं कि विद्यार्थी जो है मांगे क्या कर रहे हैं, आखिर आपको भी तो पता चलना चाहिए कि जो धरने पर बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, जो विद्यार्थी बैठे हैं, आखिर क्या मांग कर रहे हैं। तो उनकी पहली मांग है कि वैकेंसी बढ़ाई जाए और रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती हो। अभी हाल ही के आरटीआई में यह पता चला है कि लगभग जो है 9 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। उसके साथ ही सरकार जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से, दिहाड़ी मजदूर के माध्यम से अपने काम को करा रही है। तो जब उसका 100-200 रुपए में एक बेरोजगार युवा काम करने के लिए मिल जा रहा है दिहाड़ी की मजदूरी पे, तो वो वैकेंसी क्यों फुल कराएगी। तो इसीलिए वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दूसरी मांग इनकी क्या है कि टाइम बाउंड भर्ती को प्रक्रिया लागू की जाए, यानी कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि यदि 1 साल लगे या 1.5 साल लगे, उस समय को निर्धारित किया जाए, उस समय के अंदर ही सारी भर्ती को पूर्ण किया जाए, उसमें परीक्षा भी कराई जाए, इंटरव्यू कराया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए और ज्वाइनिंग कराई जाए। एक टाइम बाउंडेशन मांग रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर सख्त कानून बने। वो ये मांग करते हैं विद्यार्थी कि पेपर लीक हो तो इसके लिए एक ऐसा सख्त कानून बने कि जिससे सभी अपराधी डरे ये अपराध करने के लिए, और कोई भी पेपर लीक हो तो कम से कम उसकी सीबीआई जांच हो और आरोपियों को जल्द से जल्द कटघरे में खड़ा किया जाए। उसके बाद ऐसे कंपनियों को भी सजा दिया जाए जो इस पूरी साजिश में संलिप्तता उनकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्वाइनिंग में देरी खत्म की जाए। अभी आपको भी पता है कि 2022 में जिन विद्यार्थियों का एसएससी क्वालिफाई हो चुके हैं उनको 2025 तक अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। अभी हम बात करते हैं यूपीएसएससी पेट में जो फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी उसकी भी अभी तक मेंस के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए गए, ना ही उसके कोई आगे के स्टेप बताए गए। आंसर की 3-3 बार 4-4 बार दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ी धांधली हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसएससी आयोग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए, यानी कि एसएससी जो भी उससे सवाल पूछा जाए वो निष्पक्ष होकर अपनी बात कहे, जिससे विद्यार्थियों के मन में किसी भी प्रकार की शंका ना हो। वो एक एसएससी एक संस्था है जिसपे लाखों युवाओं का विश्वास है और कहीं न कहीं वो विश्वास आज टूट रहा है। उसके बाद एसएससी को यूपीएससी की तरह एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। मांग कर रहे हैं कि एसएससी जैसे यूपीएससी एक संवैधानिक दर्जा है उसी तरीके से एसएससी को भी एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए, यानी कि एसएससी एक राष्ट्रीय भर्ती कैलेंडर जारी करे जिससे यह पता चले कि कौन से महीने में कौन सा परीक्षा होने वाला है। ऐसे में तो कभी भी कोई भी परीक्षा ले लेता है तो बच्चे जो एकेडमिक पढ़ाई करते हैं उनके लिए समस्या हो जाती है।
जो बेचारे मजदूरी करके पढ़ते हैं उनके लिए समस्या हो जाती है। तो विद्यार्थियों का मानना यह है कि एक राष्ट्रीय कैलेंडर जारी किया जाए। उसके बाद एसएससी आयोग को पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जाए, यानी कि एसएससी आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर जांच करे, जो आरोपी हैं उनको सजा मिले और जो उनसे जवाब मांगा जाए उनको विद्यार्थियों को मिलता रहे। उसके बाद जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र और परीक्षाएं सुविधाएं दी जाए। अब जैसे कि अभी हाल ही में एक घटना देखने को मिला है कि कुछ विद्यार्थी जिनका रांची में घर है उनको अंडमान निकोबार दिया गया, तमिलनाडु दिया गया, कर्नाटका दिया गया सेंटर। तो जिला स्तर पे परीक्षाएं कराने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे विद्यार्थियों को ज्यादा स्ट्रगल न करना पड़े। साथ में जो बार बार शुल्क लिया जाता है, बार बार उनसे शुल्क लिया जाता है 500 रुपए 600 रुपए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, उसको कम किया जाए। अभी आपको पता है कि एसएससी में यदि मान लीजिए कोई प्रश्न गलत आ जाते हैं तो उस प्रश्न को जवाब लेने के लिए कि ये प्रश्न सही है या गलत है, विद्यार्थियों को 100 रुपया देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में 50,000 विद्यार्थियों को इस प्रश्न पे संदेह हुआ और तो 50,000 विद्यार्थियों को 100 रुपया जमा करना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए कि प्रश्न गलती आयोग करे और पैसा विद्यार्थियों को भरना पड़े, तो कहां से ये कहां तक न्याय है। आज अगर हम अपनी बात सरकार तक, अंधी सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो जैसे आज हमारा भविष्य कुचला जा रहा है, कल आपका भी और आपके बच्चों का भी भविष्य कुचला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र बना रहे, ईमानदार कर्मचारी बाहर आए और देश की भागदौड़ को सच्चे लोकतंत्र की तरफ लेकर चलें, तो इस वीडियो को शेयर करें, आयोग तक पहुंचाएं और अंधी और बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं, जिससे वो युवाओं को सपनों को कुचलना बंद करें और हमारे साथ न्याय करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।